Hello dear students, today we are going to discuss some important questions which are given in NCERT, in text question as well as exercise questions. So first of all we discuss about the question number 1, that is why are solids rigid. तो सिंपल सी बात है बेटा, सॉलिड्स रिजिड होने का जो आपको रीज़न बता रखा है मैंने, वो है वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स. सिंपल सा क्वेश्चन. उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे. वाई डू सॉलिड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम. तो इसका भी जो रीज़न था वो था अपना वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स. तो यहाँ पे दे रखा है द सॉलिड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम बिकॉज द वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. क्लियर है. इसके बाद में आपको क्वेश्चन नंबर 3 जो गिवन है, दैट इज़ सम examples of different types of amorphous and crystalline solids. So you have to classify in different categories of solids. तो यहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छे से आपको क्लियर कर रखा है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड अमोर्फस सॉलिड्स का. तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में आपको नैप्थलीन, बेंजोइक एसिड, पोटेशियम नाइट्रेट एंड कॉपर को रखना है. और अमोर्फस सॉलिड में आपको पॉलीयूरेथीन, टेफ्लॉन, सेलोफेन, पॉलीविनाइल क्लोराइड एंड फाइबर ग्लास. ये जो भी आपको दे रखे हैं अमोर्फस सॉलिड में, ये सारे के सारे बेटा अपने पॉलीमर हैं. और पॉलीमर अपन चैप्टर जब पढ़ेंगे तो आपको इन सब का पता चल जाएगा. और उसके अलावा मैंने आपको ये बताया था कि अमोर्फस सॉलिड्स जो होते हैं बेटा, उसके जो एग्जांपल्स होते हैं वो जितने भी पॉलीमर्स होते हैं वो सारे होते हैं. तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है. अमोर्फस सॉलिड में पॉलीमर्स आ जाएंगे. उसके बाद में 4th क्वेश्चन चलते हैं. तो यहाँ पे बोला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए सॉलिड इज ऑब्जर्व टू हैव द सेम वैल्यू अलोंग ऑल डायरेक्शंस. इसका मतलब क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी एंड दिस इज सेम वैल्यू अलोंग ऑल डायरेक्शन. मीन्स कि सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन. दैट मीन्स इट इज़ आइसोट्रोपिक इन नेचर. तो कमेंट ऑन द नेचर ऑफ सॉलिड. तो आइसोट्रोपिक नेचर. और ये जो होता है किस टाइप के सॉलिड होते हैं, अमोर्फस सॉलिड होते हैं. And you know very well that amorphous solids does not shows cleavage properties. That's why would it show cleavage properties? So then you will say no, it does not show cleavage properties. Okay, क्लियर है. इसके बाद में 5th क्वेश्चन पे चलते हैं. तो यहाँ पे फिर से आपको कुछ एग्जांपल्स गिवन हैं और इन सब एग्जांपल्स को आपको क्लासीफाई करना है मॉलिक्यूलर, आयोनिक, मेटेलिक एंड कोवेलेंट सॉलिड में. तो यहाँ पर टेबल की फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा इसका भी आंसर. मॉलिक्यूलर सॉलिड है वो है बेंजीन एंड आर्गन. और इसमें भी जो है ये दोनों किस टाइप के हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड. देन आफ्टर पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का एक ही एग्जांपल यहाँ पे मिलेगा आपको, यूरिया, अमोनिया एंड वाटर, दैट इज एच बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड. क्लियर है. इसके बाद में आयोनिक सॉलिड की बात करते हैं. तो पोटेशियम सल्फेट एंड जिंक सल्फाइड जो है वो आयोनिक सॉलिड है. मेटेलिक सॉलिड की बात करते हैं तो टिन एंड रुबिडियम जो है वो मेटेलिक सॉलिड हो जाएगा यहाँ पे. कोवेलेंट की बात करते हैं तो कोवेलेंट में ग्रेफाइट आपको इम्पोर्टेंट एग्जांपल बताया हुआ है मेरा. और उसके बाद में सिलिकॉन कार्बाइड आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 6th क्वेश्चन है, दैट इज सॉलिड ए इज़ वेरी हार्ड इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर इन सॉलिड एज वेल एज इन मोल्टन स्टेट. इंसुलेटर है, सॉलिड है, और सॉलिड जो है वो इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर है. और वो कौन कौन सी स्टेट में, सॉलिड स्टेट में और मोल्टन स्टेट में, दोनों ही स्टेट में क्या है, इंसुलेटर है. ओके. इसके बाद में ये बोल रहा है कि मेल्ट्स एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर. तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, वेरी हाई. तो ये प्रॉपर्टी तो बच्चों जो है वो अपने कोवेलेंट सॉलिड की है. तो कोवेलेंट सॉलिड का टाइप ये हो जाएगा नेटवर्क या कोवेलेंट सॉलिड. ठीक है. और इसके बाद में आपको एक्सप्लेनेशन देना है, आयोनिक सॉलिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट बट नॉट इन सॉलिड स्टेट. तो आयोनिक सॉलिड जो होते हैं वो मोल्टन स्टेट में तो कंडक्टिविटी शो करते हैं लेकिन सॉलिड स्टेट में नहीं करते. इसका रीज़न सिंपल सा है, सॉलिड स्टेट में जो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड फ्री आयंस नहीं होते हैं. लेकिन जब बात करते हैं अपन मोल्टन स्टेट में, तो जब किसी आयोनिक सॉलिड को मेल्ट करते हैं बेटा, तो क्या हो जाता है, वो मेल्ट होने के बाद अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाता है. और आयंस जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं.
तो सिंपल सा इसका आंसर हो जाएगा, इन सॉलिड स्टेट द आयनिक सॉलिड डज नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस, सो इट इज़ एक्ट एज इंसुलेटर, while in molten state ionic solid dissociate in ions which shows electric conductivity as a electrolyte। ठीक है, तो आपको इलेक्ट्रोलाइट आपको नहीं पता चल रहा होगा, डोंट वरी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अपन पढ़ेंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट भी आपको पता चल जाएगा। इसके बाद 8th क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड्स आर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स मेलेबल एंड डक्टाइल। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मेटेलिक सॉलिड की प्रॉपर्टी दे रखी है तो मेटेलिक सॉलिड हो जाएगा ये। इसके बाद 9th क्वेश्चन पे चलते हैं, डिफाइन द टर्म अमोर्फस, गिव ए फ्यू एग्जांपल्स ऑफ अमोर्फस सॉलिड। तो ये आपके एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, अमोर्फस सॉलिड को आपको डिफाइन करना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, अमोर्फस सॉलिड्स आर दो सॉलिड्स हुज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन इर्रेगुलर ऑर्डर। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो आपको लिख देनी है। दे हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर, these solids are isotropic in nature and melt over a range of temperature। तो ये भी सिंपल सी बातें हैं। and sometimes they are called pseudo solids और super cooled liquids due to little tendency to flow। ये भी सब आपको पता है, ये अमोर्फस सॉलिड जब मैंने पढ़ाया था तभी ये सारी चीज़ें आपको बता दी थी। इसके कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो ग्लास, प्लास्टिक, रबर एंड ऑल द पॉलीमर्स, जितने भी पॉलीमर होते हैं वो सारे अमोर्फस के एग्जांपल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, व्हाट मेक्स ए ग्लास डिफरेंट फ्रॉम ए सॉलिड सच एज क्वार्ट्ज। तो इसने पूछा है कि ग्लास जो होता है वो किस तरीके से डिफरेंट होता है क्वार्ट्ज से। तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा कि द अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो चेंज हो जाता है। ग्लास में जो होता है इर्रेगुलर अरेंजमेंट होता है, वाइल इन क्वार्ट्ज इट इज़ रेगुलर ऑर्डर। तो ये सबसे पहला डिफरेंस आपको लिख देना है। फिर उसके बाद में वुड क्वार्ट्ज टू बी कन्वर्टेड इनटू ग्लास, तो कंडीशंस इसकी बतानी है आपको। तो पहले आपको क्या करना है, क्वार्ट्ज को वेरी हाई टेम्परेचर पर हीट करना है, देन आफ्टर इसको रैपिडली कूलिंग करना है, तभी तो ये ग्लास में कन्वर्ट होता है। तो ये कंडीशंस हो जाएगी अपनी ग्लास में कन्वर्ट करने की क्वार्ट्ज को। 11th क्वेश्चन में फिर से आपको कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं और एग्जांपल्स में आपसे पूछा है अमोर्फस, मॉलिक्यूलर, आयनिक, मेटेलिक एंड कोवेलेंट सॉलिड। तो अमोर्फस में सबसे पहले आपको प्लास्टिक दे देना, क्योंकि प्लास्टिक इज ए पॉलीमर और पॉलीमर जो होता है वो अमोर्फस सॉलिड होता है। इसके बाद में मॉलिक्यूलर सॉलिड में आपको एग्जांपल्स ध्यान रखना है, टेट्रा, फॉस्फोरस, डेकोक्साइड, आयोडीन और फॉस्फोरस, ये जो एग्जांपल्स दे रखे हैं। इसके बाद में आयोनिक सॉलिड की बात करते हैं तो आयोनिक सॉलिड में एग्जांपल्स हो जाएंगे अमोनियम फॉस्फेट एंड लिथियम ब्रोमाइड LiBr। इसके बाद में मेटेलिक सॉलिड की बात करते हैं तो ब्रास एंड रुपीडियम। ब्रास जो है दैट इज़ ए अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। देन आफ्टर वी विल टॉक अबाउट द कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड। इसमें आपको सिलिकॉन कार्बाइड, SiC एंड ग्रेफाइट एंड सिलिकॉन, ये ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, तो ये सारे आपके अभी तक जो टॉपिक अपन ने कवर किया है उसके आंसर्स विथ क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।